नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। उससे पहले हम इसके 2 पार्ट हैं वो कर चुके हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट लेकर आए हैं। इसमें जो 500 प्लस क्वेश्चंस हैं जनरल साइंस के, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो आगामी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एनसीएल, एनपीसीएल, एनएफसी, हैवी वाटर बोर्ड, इन सभी एग्जाम्स जिनमें भी साइंस आता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला प्रश्न है, पराश्रवित तरंगे मनुष्य के द्वारा, तो पराश्रवित तरंगे होती हैं वो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती हैं या फिर नहीं सुनी जा सकती, वो होती हैं वो नहीं सुनी जा सकती। तो पराश्रवित तरंगे होती है वो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो भू स्थिर उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रवित तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आवर्ती की इकाई क्या है। तो आवर्ती की इकाई होती है वो क्या होती है, तो आवर्ती की इकाई होती है वो होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1 किलो चीनी का भार, तो 1 किलो चीनी का भार है वो समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन है वो किसका मात्रक है, वो है ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। तो गुब्बारा चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा गुब्बारे पर, तो वो गुब्बारा फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, तो एक लिफ्ट है वो समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें व्यक्ति के भार का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है रहता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। तो बैरोमीटर में पारे का ताप जो तल होता है वो एकाएक गिर जाता है, अचानक से गिर जाता है, उसका क्या संकेत करता है, तो वो तूफान, आंधी तूफान आने का संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कमरे की वायु के ताप बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में समय लेगा, कितना समय लेगा, तो इसमें भी वो 10 मिनट से अधिक का समय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या रहेगा, तो वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे वो किस में नहीं चल सकती, वो निर्वात में नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है, वो किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि, तो बांध में जो नीचे की दीवारें होती हैं वो मोटी बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है इसलिए बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो श्यानता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो यौगिक कौन सा है, तो रेत है वो एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक चूर्ण है वो एक क्या है, वो भी एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर, तो गैसों की श्यानता है वो ताप बढ़ने पर क्या होती है, वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ठंडे प्रदेशों में झीलों के जम जाने के पश्चात
भी जलीय जीव जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि, तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि पर क्या होती, तो वो अधिक होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो विद्युत मोटर है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, वो करती है फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, तो कौन सा बम है जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, तो वो है न्यूट्रॉन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो परमाणु बम में कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, वो करता है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रकाश विद्युत सेल है वो क्या करता है, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, तो घरों में जो पंखे बल्ब आदि होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं, तो वो लगे होते हैं समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो एक्स किरणों की खोज थी वो किसने की थी, वो की थी रोंटगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंच ब्लेडी किसका अयस्क है, तो पिंच ब्लेड है ये किसका अयस्क है, तो ये है रेडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं, तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरण कौन कौन सी हैं, वो है अल्फा किरणें, बीटा किरणें तथा गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, वो की थी न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है, तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं वो कौन है, वो है कार्ल वॉन लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अमोनियम क्लोराइड का घोल है, तो अमोनियम क्लोराइड का घोल है वो क्या है, वो है एक एसिडिक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है ऑक्साइड है, तो शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है, तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय या अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो वो करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, प्रोलोग भाषा विकसित हुई, तो प्रोलोग भाषा थी वो कब विकसित हुई थी, वो हुई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बैकबोन संबंधित है, तो बैकबोन है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है इंटरनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वेब अस्तित्व में आया, तो वेब है वो कब अस्तित्व में आया, तो वो आया था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है, तो कौन सी अक्रिय गैस है जो वातावरण में नहीं पाई जाती है, तो वो है आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील बनाने में आयरन के साथ कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है क्रोमियम धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने पर चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो वो होते हैं 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो उपधातु है वो कौन है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये तीनों एक उपधातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, तो यौगिक है वो कौन सा है, तो अमोनिया है वो एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो साग सब्जी होते हैं उनको उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो अमोनिया है एक रासायनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो कोणीय वेग है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बल
गुणनफल है। तो बल है वो किसका गुणनफल है? वो है द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो आनुवांशिकता और उसकी विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का समान त्वरण होता है। तो क्या समान होता है? त्वरण समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? तो वो मापते हैं कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो वायु है वो न तो कोई तत्व है और न ही यौगिक है। नेक्स्ट है इसमें पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है वो क्या है? वो है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्प होते हैं उनका अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो वो है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? वो किया जाता है जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डेसिबल किसमें नापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल किसको नापने में प्रयुक्त किया जाता है? वो किया जाता है वातावरण में ध्वनि नापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो एक प्रकार की क्या है? वो है रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा वो होती है नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें परमाणु विद्युत होते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं? वो उदासीन रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थी वो किसने की थी? वो की थी थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जीवद्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित जीव विज्ञान की वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो परमाणु घड़ी है वो कौन से प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? वो करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो क्वार्ट्ज घड़ियां वो तो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? वो करती हैं दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? वो बढ़ता है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज है वो किसने की थी? वो की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? वो होती है गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है क्रूकस कांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो कैसे प्रवेश करता है? वो दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। तो वो किससे पहचाना जाता है? वो पहचाना जाता है EEG से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। तो निद्रा रोग नामक बीमारी कौन सी होती है? वो होती है ट्रिपोनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से होने वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है? वो होता है तपेदिक होता है, वो जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें शहद का प्रमुख घटक है
तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो वो है फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए है वो किसमें संचित रहता है? तो वो रहता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है वो क्या है? तो वो है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में, पालक के जो पत्ते होते हैं उनमें सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? वो होती है लोहा की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सफेद या सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो जो व्हाइट ब्लड सेल होती है उनका क्या कार्य होता है? वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें किसी रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है। तो कौन सा होता है? तो ओ वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो पनीर है जो मानव शरीर में ऊतकों को वृद्धि एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा होगा? तो वो होगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे शरीर का अधिकतम भार किस में बना है? तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो किससे बना होता है? वो होता है जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो वो होती है विटामिन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो वो होता है कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? किसने सिद्ध किया था? ये किया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने ही ग्रहों की गति से संबंधित नियम थे वो दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है वो क्या है? वो है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो चावल को पकाने में कहाँ पर सबसे अधिक समय लगेगा? वो लगेगा माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है एथेनोइक एसिड। तो डियर फ्रेंड्स ये थे आज के जनरल साइंस के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।